हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल ऑरा मैजिक पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स की, जो कि 7 अप्रैल को है, जो ग्रहण है। वो ऑफ कोर्स बाहर के देशों में है, वेस्ट में है, पर जो भी हमारे ग्रहण या ऐसा कुछ भी इवेंट होता है जो कॉस्मिक होता है, उसकी एनर्जीज ओवरऑल स्प्रेड होती हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रहण का मतलब क्या है। ग्रहण का मतलब सिर्फ ग्रहण नहीं है। ग्रहण का एक और मतलब है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, क्या आप इस इवेंट से रिसीव करते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होता है इन बड़े बड़े कॉस्मिक डेज पर। अगर हम इस वे में समझें तो इस समय हमारी अर्थ और सन दोनों के बीच में मून आ रहा है, जिस वजह से अर्थ जो सूर्य है उसकी लाइट एक्चुअली अर्थ तक नहीं आ पा रही, और इसीलिए उसे ग्रहण का हम नाम देते हैं, क्योंकि वो पूरा कवर कर जाएगा। अब एज अ अर्थ पर हम अगर हैं तो हम एक अर्दली हम ऐसे मटीरियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स हैं जो सिर्फ अर्थली चीज़ों की बात करते हैं, और हम इस अर्थ पर ही हैं। और सूर्य हमारी क्या है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझे तो सूर्य हमारी आत्मा है, वो सोल है हमारी। और चंद्रमा को हम एस्ट्रोलॉजी में भी माइंड, मून, मन की बात करते हैं। तो इस समय क्या है कि अर्थ, सन और मून तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ये एक समय एक ऐसा है, ऑफ कोर्स हम इसे ऑस्पिशियस समय नहीं मानते, पर जब आप अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट चाहते हैं, जब आप अपने डिजायर्स पूरा करना चाहते हैं, तो आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं। इससे भय मतलब इसे डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अमावस्या का दिन तो है ही, जो हमें सबको पता है, और अमावस्या पर हम बहुत से ऐसे रिचुअल्स करते हैं, क्योंकि आज के दिन के बाद न्यू मून के बाद जो चंद्रमा है वो भी धीरे धीरे अपना जो साइज है उसमें इंक्रीज होता है। तो मोस्टली जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो हम रिचुअल्स करते हैं इस अमावस्या के दिन में, वो यही होते हैं कि हम अपनी कौन सी विश, कौन सी डिजायर को लिखें, जिसे हम धीरे धीरे अपने ऑफ कोर्स न्यू मून तक हम पूरा कर पाए। साथ ही में जो कल का दिन है, जो कि एक्चुअल में हिंदूज के अकॉर्डिंग न्यू ईयर है, जो वो है कल, वो कल स्टार्ट हो रहा है। तो आज इस ग्रहण के बाद कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, और इसे हम सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे इसे गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, साउथ में इसे उगाड़ी के नाम से मनाया जाता है, और कल यहाँ पर नॉर्थ में नवरात्रे, चैत नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो कि 9 देवी का रूप है। अगर हम उसे भी समझें, एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक। कई बार हम लोग ये सब चीजें छोड़ चुके हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं है। पर एक्चुअली जो पहले के हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, इन सबको इस वे में अलाइन करा कि आप उसे गॉड की फॉर्म में फॉलो करो। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उसे फॉलो ही नहीं करते, ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ में नाउ देयर इज अ चेंज इन वेदर में चेंज होने जा रहा है। आप विंटर से अब इस दिन के बाद में एक्सट्रीम समर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, एक यू आर कमिंग इनटू अ चेंज। जब आप चेंज में जाते हैं ऑफ कोर्स, तो बीच का जो एक ट्रांजिशन पीरियड आता है उसका भी कोई ना कोई महत्व होता है, क्योंकि आप एकदम से सर्दी से आप ठंड में आएंगे, ठंड से आप सर्दी में आएंगे, तो ऑफ कोर्स देखो आपको सर्द गर्म हो जाता है। पर जब ये 9 नवरात्रों के दिन डाले गए, क्योंकि उन्हें देवियों का नाम दिया गया, तो ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी एनर्जीज, हाई एनर्जीज इन दिन में होती है। पर साथ में नवरात्रे क्यों रखे गए, ताकि आप इन दिनों में उपवास करें। जब आप उपवास करेंगे तो आप अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। एक वैक्यूम, एक डेज ऐसा बीच में गैप क्रिएट करेंगे, सो दैट यू कैन मूव फ्रॉम फ्रॉम विंटर टू समर। तो आपकी बॉडी में भी जो भी चेंजेस, उसको अडेप्ट करने में भी इजी होगा। तो साथ में आप जब आप ये नवरात्रेस करेंगे, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम नाउ आई पोस्ट कि आप किस नवरात्रे से किस देवी का आप बेनिफिट ले सकते हैं, उनकी कौन सी शक्ति, उनकी कौन सी पूजा करके, आप कौन सा मंत्रा करके आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। वो 9 दिन की बात है, पर आज के लिए क्या,
आज के इस इवेंट का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। इस इवेंट के लिए आप इस ग्रहण के पीरियड में, ऑफ कोर्स वो जो एनर्जीज होती हैं सिर्फ वो उतने पीरियड में ना बाउंड नहीं होती, क्योंकि कोई चीज जब आपकी लाइफ में आती है तो वो कहीं से स्टेप अगर कोई आप ब्रेड भी खाते हो, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो वो कहीं पर वो फ्लोर, वो आटा प्रोड्यूस हुआ, वो फैक्ट्री में गया, वो बना, वो ब्रेड उसके बाद में रिटेलर शॉप के पास आई, फिर आपके पास। तो ऑफ कोर्स आज ये पीरियड आया है हमारे पास ग्रहण का, पर वो कब से प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो प्रोसेस अभी वो पीरियड शॉर्ट स्पैन इज नाउ, पर उसका अभी जो टाइम है उसके बाद भी कुछ दिन तक इफेक्ट रहता है। तो आप इन एनर्जीज को आप हार्नेस कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रहण खत्म होने के बाद, इस ग्रहण के पीरियड में, तो आप जितनी चैंटिंग कर सकें, आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं सिर्फ आप उनकी चैंटिंग कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा पीरियड ग्रहण का होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो जब आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और अर्थ तीनों एक ही लाइन में अलाइन हो रहे हैं, तो आप भी अलाइनमेंट के पीरियड में जब आप कुछ करते हैं तो वो आपके 10x 100x भी हम बोले तो 100 टाइम्स स्पीड से वो चीज काम करती है। आप इस टाइम के पीरियड में, ऑफकोर्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता है कि वो अपना ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, वो किसी भी जो भी वो अपनी लाइफ के एरिया में चाहते हैं उस एरिया से, चाहे वो फाइनेंसेस है, हेल्थ है, करियर है, उसके लिए आप कम से कम बैठ के 100-200 ग्रैटिट्यूड आराम से लिखिए इस पीरियड में, एकदम रिलैक्स होकर। और शाम को जब वो ग्रहण का समय खत्म हो जाता है तो आपको उसके बाद में इस एनर्जीज को क्लियर अप भी करना है। तो आपको अपने घर में, अगर हो सके तो आप अपने घर में दोबारा से शाम में एक पोंछा लगवाइए, जिसमें आप नमक डाल के उस पोंछे को आप क्लीनिंग करवाइए, और अपने घर को आप इंसेंस स्टिक से या लोबान से, ये जैसे कि मतलब जो भी आप चीज इफेक्ट आपको लगता है कि आप यूज करते हैं, आप उसको, सेज यूज की जाती है, तो आप उससे अपने घर को वो करेंगे, क्लेंस करेंगे उस, और अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को आप खोल देंगे। साथ ही साथ में आप हर एक रूम में, बाथरूम में, किचन में, सब जगह उस अपने घर को स्मच कीजिए, ताकि आप इन एनर्जीज को रिलीज करके कल एक न्यू ईयर में एंटर कर पाए, न्यू ईयर में एंटर करें, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। और साथ ही साथ में आपको शाम को अपने घर के साउथ कॉर्नर में एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का दिया, जो कि हमारा मिट्टी का दिया होता है, आप उसे वो जलाएंगे। और अगर आप अपने हर घर, अपने रूम में, बाथरूम में, सब जगह अगर कैंडल्स या लाइट जला सके तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो इस एक्टिविटी को करिए, और उसके बाद से ऑफ कोर्स अगर हम लोग एक न्यू अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करें, जिसके अंदर आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट 30 डेज के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम प्रैक्टिसेस, ताकि आपकी लाइफ में और मैजिक 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 आ सके। और जैसे हम बच्चे थे और बचपन में हम यही बोलते थे कि सब कुछ मैजिकल है, हमें सब कुछ मैजिकली मिल सकता है, तो वैसा हमारी लाइफ फिर से मैजिकल हो जाए। दिस इज व्हाट आई विश फॉर एवरीवन। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, ऑफ कोर्स, बट आई एम जस्ट अ चैनल, और आई एम जस्ट डूइंग दिस कि शायद मुझे ये गाइडेंस एक्चुअली आई है, एंड आई एम जस्ट डूइंग माई पार्ट, जो कि मैं जिसे बोलती हूँ कि एक सेवा का मौका अगर मुझे यूनिवर्स दे रहा है तो मैं उस काम को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट, and thank you. Keep watching and please share this channel and this video, ताकि और भी लोगों को इससे बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।